अमेरिका और ईरान ने मुसलसल तीसरी रात हमले रोक दिए। क्या अमन मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जी न्यूज़ और आज हम बात करेंगे एक ऐसी अहम पेशरफ्त की जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली है। अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक अमरीका और ईरान ने मुसलसल तीसरी रात भी एक दूसरे पर हमले नहीं किए। बताया जा रहा है कि इस फैसले का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मशरिक़ वस्ता शदीद कशीदगी की लपेट में था। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव ने आलमी बरादरी को एक मुमकिना बड़ी जंग के खदशात में मुब्तला कर दिया था। ऐसे हालात में हमलों का रुक जाना एक अहम और मुस्बत इशारा समझा जा रहा है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इस वक्फे का मकसद सिफारतदारी को मौका देना है ताकि मसाइल का हल जंग के बजाय बातचीत से निकाला जा सके। दूसरी जानिब ईरान भी बारहा कह चुका है कि अगर इसके कौमी मफादात का एहतराम किया जाए तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये खामोशी मज़ीद चंद दिन बरकरार रहती है तो दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त या बल वास्ता मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो सकता है। ताहम यह भी हकीकत है कि जोहरी प्रोग्राम, इक्तिसादी पाबंदियाँ और ख़ित्ते में असर व रसूख जैसे कई अहम मसाइल अभी तक हल तलब है। इधर आलमी मंडियों ने भी इस खबर पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। सरमायाकारों को उम्मीद है कि अगर कशीदगी कम होती है तो तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा और आलमी मईशत पर दबाव भी कम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खामोशी मुस्तकिल अमन की तरफ पहला कदम है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा? इसका जवाब आने वाले दिनों में होने वाली सिफारती सरगर्मियों से मिलेगा। अगर दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने में कामयाब हो जाते हैं तो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ख़ित्ते में दोबारा कशीदगी बढ़ने का ख़तरा भी मौजूद रहेगा। आपकी राय में क्या अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप दुनिया भर की मुस्तनद और ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।